नमस्कार। साल की सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी है। एक ऐसी एकादशी जिसका केवल एक व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कठिन व्रत की शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्यों महाबली भीम को, जो अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाते थे, 24 घंटे बिना पानी के तड़पना पड़ा था? और इस व्रत को करने के सही नियम और फल क्या है, आइए जानते हैं आज के इस विशेष वीडियो में। कथा के अनुसार महाभारत काल में जब महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया तो माता कुंती और सभी भाइयों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन पांडवों में दूसरे भाई महाबली भीमसेन इस बात से बेहद चिंतित हो गए, क्योंकि उनके शरीर में एक वृक नाम की अग्नि थी, जिसके कारण उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। वे भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। भीमसेन व्याकुल होकर महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और बोले कि हे पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। मैं भी भगवान जनार्दन की भक्ति करना चाहता हूँ, पर अपनी भूख के कारण उपवास रखने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे बिना भूखा रहे मुझे इस परम पुण्य की प्राप्ति हो सके? महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले कि हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक दिन में पाना चाहते हो तो तुम्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक तुम्हें अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। महाबली भीम इस परम कठिन चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में बिना जल के यह व्रत किया और पूरी रात भगवान का नाम जपते रहे। अगले दिन द्वादशी को गंगा जल लेकर उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। भीमसेन की इस कठिन त्याग को देखकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडवों की एकादशी या निर्जला एकादशी कहा जाने लगा। भक्तों, चूंकि यह व्रत बेहद कठिन है, इसीलिए इसके नियमों का पालन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इस व्रत में 10वीं तिथि की रात से ही भोजन का त्याग कर दिया जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के द्वादशी के पारण तक पानी पीना भी पूरी तरह से वर्जित है। केवल पूजा के समय आचमन के लिए जितनी जल की अनुमति है उतना ही जल ले सकते हैं। इस दिन चावल खाना, लहसुन प्याज का सेवन, किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करना पूरी तरह से मना है। साथ ही घर में शांति का माहौल रखें और किसी पर भी क्रोध ना करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि माता तुलसी इस दिन श्री हरि के लिए व्रत रखती हैं। हालांकि भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी दल पहले से तोड़कर रख लें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। इस रात भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या कीर्तन करना अनिवार्य माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस कठिन व्रत को पूर्ण निष्ठा से करता है उसे महाफल प्राप्त होते हैं। यदि आप वर्ष भर के 23 एकादशियों का व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो केवल इस एक व्रत को करने से उन सभी का फल एक साथ मिल जाता है। अनजाने में किए गए बड़े से बड़े पाप भी इस एक दिन के तप से भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले जीव को मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद लेने आते हैं और उसे सीधा बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस दिन व्रत पूरा होने के बाद द्वादशी तिथि को प्यासे लोगों को ठंडा जल पिलाना, जल से भरे घड़े, मौसमी फल जैसे आम और तरबूज का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहीं पर निर्जला एकादशी की कहानी का समापन होता है। यह कथा आप सभी को कैसा लगा? क्या आपने पहले इस कथा को सुना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।